गुड इवनिंग बेटा, सब कैसे हो? मज़े में? चलिए बेटा, आज हम बेटा स्टार्ट करते हैं। कल का जो अपने लेक्चर छोड़ा था उसके आगे, तो कल के लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया था बेटा हेनरी लॉ के लिमिटेशंस, और आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा हेनरी लॉ की एप्लीकेशन। क्या पढ़ने वाले बेटा? हेनरी लॉ की एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। तो हेनरी लॉ की पहली एप्लीकेशन क्या है, ध्यान से सुनना। information of carbonated beverage, ध्यान से सुनना बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं। पहली बात तो समझिए बेटा, कार्बोनेटेड बेवरेज होते क्या है। ऐसे बेवरेज जिनके अंदर कौन सी गैस डिजॉल्व होती है बेटा? CO2 गैस डिजॉल्व होती है, उन बेवरेज को क्या बोलते हैं अपन? कार्बोनेटेड बेवरेज बोलते हैं। तो अब उसके अंदर हेनरी लॉ कैसे अप्लाई हो रहा है, ध्यान से सुनना। मान लिया मुझे कार्बोनेटेड बेवरेज फॉर्म करना है, मान लिया मुझे सोडा वाटर फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है? सोडा वाटर। उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर वाटर फिलअप किया। वाटर कौन सा सिस्टम है बेटा? लिक्विड। अब इस लिक्विड वाटर के अंदर मैं क्या करूंगा बेटा? CO2 गैस डिसॉल्व करूंगा। कौन सी गैस डिसॉल्व करूंगा? CO2 गैस डिसॉल्व करूंगा। तो जब मैं इस लिक्विड वाटर के अंदर CO2 गैस डिसॉल्व करूंगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा? मेरा सोडा वाटर फॉर्म हो जाएगा। और सोडा वाटर क्या है? एक कार्बोनेटेड बेवरेज। क्या है बेटा? एक कार्बोनेटेड बेवरेज। अब बात आती है बेटा कि इस प्रोसेस पर हेनरी लॉ अप्लाई कैसे हो रहा है। इस प्रोसेस पर हेनरी लॉ कैसे अप्लाई हो रहा है, ध्यान से सुनना। कि जब मुझे बेटा इस CO2 गैस को वाटर में डिसॉल्व करना है तो ऐसे डायरेक्ट नहीं हो जाएगी। मुझे इस CO2 गैस पर हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस पर हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। और जितना प्रेशर ज़्यादा लगाऊंगा बेटा मैं इस CO2 गैस पर, उतनी ही गैस इजीली डिसॉल्व होगी लिक्विड के अंदर। और ये तो अपना हेनरी लॉ कहता है। क्या कहता है हेनरी लॉ के अंदर अपन ने? जब प्रेशर बढ़ाते हैं गैस के ऊपर तो क्या बढ़ जाती है बेटा? गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है बेटा? गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है लिक्विड के अंदर। ये बात यहाँ पे अप्लाई हो रही है। देखोगे जितना मैं इस गैस पे प्रेशर लगाऊंगा ये गैस उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा? इस लिक्विड के अंदर सॉल्युबल हो जाएगी और अपना क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा? कार्बोनेटेड बेवरेज फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हो गई बात आपको? तो गैस को क्या करना है बेटा? आपको हाई प्रेशर लगाना है। जितना हाई प्रेशर लगाओगे गैस उतनी ही ज्यादा क्या होगी? इस लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होगी और अपना क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा? कार्बोनेटेड बेवरेज फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए दूसरा एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन बेटा एट हाई एल्टीट्यूड्स। क्या कहना चाह रहे हो? हाई एल्टीट्यूड्स पे क्या है? हाई एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है बेटा हाइट वाली जगह, जैसे हिल स्टेशन वगैरह है, ये सब कैसे होता है बेटा? हाई एल्टीट्यूड्स होता है। तो सुनिए ध्यान से, जब कोई ट्रैवलर या कोई ह्यूमन बीइंग बेटा क्या करता है, हाई एल्टीट्यूड्स पर जाता है ना, तो उसको क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन की बहुत ही डेफिशिएंसी फील होती है। क्या होता है? ऑक्सीजन की बहुत ही डेफिशिएंसी फील होती है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो आपने देखा होगा बेटा कि जो हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं ट्रैवलर ना, वो अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाता है। क्या लेके जाता है बेटा? ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं। तो अब बात आती है बेटा कि हाई एल्टीट्यूड्स पे जो ट्रैवलर जा रहे हैं उनको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी फील क्यों होती है? ऐसा क्या है हाई एल्टीट्यूड पर कि उनको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी फील होती है? तो ध्यान से सुनना बेटा, जितना हाई एल्टीट्यूड्स पे बेटा ट्रैवलर जाएगा ना, तो हाई एल्टीट्यूड्स पर जाने पर क्या होता है बेटा कि एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। और आपको पता है कि जब गैस का प्रेशर कम हो जाएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो यही बात यहाँ अप्लाई हो रही है बेटा हेनरी लॉ की, कि जितने हाइट पर जाएगा ट्रैवलर तो उसको उतनी ज़्यादा क्या फील होगी बेटा? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी फील होगी, बिकॉज एटमॉस्फेयर में क्या हो गई है? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है। और इसकी वजह से ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड है बेटा, उस ब्लड के अंदर भी क्या हो गई? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई। और ये मेडिकल कंडीशन क्या कहलाती है बेटा? एनॉक्सिया। एनॉक्सिया मतलब डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। तो जब ब्लड में क्या हो जाती है बेटा? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इस मेडिकल कंडीशन को क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया बोलते हैं। और ये मेनली प्रॉब्लम ये कहां पर आती है बेटा?
हाई एल्टीट्यूड्स पर। कहां आती है प्रॉब्लम बेटा? हाई एल्टीट्यूड्स पर, ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो हाई एल्टीट्यूड्स पे क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन पर प्रेशर कम हो जाता है, ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। इसकी वजह से ब्लड में क्या हो गई बेटा? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई। ये प्रेशर कम होने पे पता है आपको, पढ़ा है आपने हेनरी लॉ, एस प्रोपोर्शनल पी। तो जब प्रेशर भी डाउन हो जाएगा तो क्या कम हो जाएगी बेटा? सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी गैस की। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, और इसी वजह से जो ह्यूमन बीइंग या जो ट्रैवलर जाता है ना हाई एल्टीट्यूड पर, वो भी क्या फील करता है बेटा? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी फील करता है, बिकॉज उसके ब्लड के अंदर क्या हो गई है बेटा? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है। क्यों हो गई डेफिशिएंसी? बिकॉज प्रेशर कम हो गया। क्या कम हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। क्लियर बात आपको? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से होता है। ठीक है, क्लियर बेटा? चलिए अब बात करते हैं बेटा थर्ड एप्लीकेशन पे आते हैं अपन। क्या कहती है थर्ड एप्लीकेशन? इन फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, इन फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। लंग्स का फंक्शन भी बेटा एक तरह से हेनरी लॉ पर ही काम करते हैं। आपने पढ़ा होगा बेटा बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ने कि रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है बेटा उसमें दो काम होते हैं। एक तो होता है बेटा इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एक होता है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ CO2 गैस। तो ये वाला प्रोसेस भी बेटा कुल मिला के किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर पे डिपेंड करता है। कैसे? कि अंदर प्रेशर कम हो गया तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैस इनटेक हो जाएगी, और जैसे अपने चेस्ट के अंदर गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? वापस एग्जॉट हो जाएगी गैस आपकी। तो कुल मिला के जो लंग्स अपने फंक्शन करते हैं ना बेटा, उसके अंदर भी कौन सा फंडा लगता है बेटा? हेनरी लॉ का ही फंडा लगता है। क्या लगता है बेटा? हेनरी लॉ का ही फंडा लगता है कि जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, लंग्स के अंदर क्या बढ़ जाएगी बेटा? गैस का अमाउंट बढ़ जाएगा, और जैसे ही एग्जॉट हो जाएगी वापस क्या हो गया बेटा? प्रेशर लो हो गया। तो जो लंग्स का फंक्शन भी बेटा किस पे काम करता है? आपके हेनरी लॉ पर ही काम करता है। ठीक है, फिर बात आती है बेटा फोर्थ, इन रिमूवल ऑफ बैड स्मेल फ्रॉम वाटर। आपने देखा होगा बेटा कि जब कभी भी अपन फ्रेश वाटर भरते हैं, जो टैप वाटर आता है ना फ्रेश, उस फ्रेश टैप वाटर अगर अपन यूज करें ना तो आप देखना बेटा उसके अंदर एक बैड स्मेल आती है। क्या आती है बेटा? बैड स्मेल से आती है। एक्चुअली बेटा वो फ्रेश वाटर जो अपन फिलअप करते हैं ना टैप वाटर, जो उसके अंदर बैड स्मेल जो आती है ना, उसका मेन रीजन होता है बेटा Cl2 गैस। कौन सी गैस होती है बेटा? Cl2 गैस, क्लोरीन गैस। एक्चुअली होता क्या है कि जो वाटर का सॉलिड जो होता है ना बेटा, वो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए क्या करते हैं बेटा? बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या मिलाते हैं? ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। क्या डालते हैं बेटा? ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। एक्चुअली जो वाटर वर्क्स वाले जो होता है ना बेटा, वाटर सप्लाई जो करते हैं, वो क्या करते हैं? वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए क्या डालते हैं उसके अंदर? ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर जब डिसोशिएट होता है ना बेटा, तो एक गैस रिलीज करता है बेटा Cl2। कौन सी गैस रिलीज करता है? Cl2। और इस Cl2 गैस, क्लोरीन गैस की वो बैड स्मेल अपन को फ्रेश वाटर में आती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? फ्रेश वाटर यूज नहीं करते हैं, एक दिन पड़ा रखते हैं पानी को, नेक्स्ट यूज करते हैं ताकि बैड स्मेल चली जाए। जरूरी बात आपको। तो अगर आपको क्या करना है बेटा, अगर आपको फ्रेश वाटर जो आपने लिया है उसमें से अगर आपको जल्दी से हटाना है उस बैड स्मेल को, तो क्या कर दो? उस फ्रेश वाटर को क्या कर दो बेटा? आप हीट कर दो। तो अगर आप उस फ्रेश वाटर को हीट कर दोगे ना तो बैड स्मेल क्या हो जाएगी बेटा? बैड स्मेल विल रिमूव। बैड स्मेल क्या होगी बेटा? रिमूव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बैड स्मेल वो रिमूव हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, मान लिया ये बैड स्मेल वाला वाटर है, बैड स्मेल वाटर है, इसको जब आप गर्म करोगे तो गर्म करने पर क्या होगा बेटा? टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। और आपने पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? लिक्विड में कम हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये पढ़ चुके हैं अपन कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो ये रीजन होता है। तो जैसे अपन इस बैड स्मेल वाले वाटर को हीट करेंगे
तो इसमें से जो गैस है ना बेटा वो उस लिक्विड को छोड़कर बाहर चली जाएगी, उसको एस्केप कर देगी वाटर में से। क्या होगा बेटा, जो बैड स्मेल किसकी वजह से आ रही थी, गैस डिजोल्व थी उसकी वजह से आ रही थी। तो जब मैं इस बैड स्मेल वाले वाटर को हीट करूंगा बेटा, टेम्परेचर दूंगा, तो यहाँ से जो गैस डिजोल्व है ना बेटा वो क्या हो जाएगी, इस लिक्विड को छोड़कर इसको एस्केप कर देगी, इसको छोड़कर बाहर चली जाएगी, और इस वजह से जो बैड स्मेल आ रही है वो बेटा गायब हो जाएगी। कभी वाटर बैड स्मेल आए उसको अच्छे से हीट कर दो, बस आप ऑटोमेटिकली उसकी गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर होगी बात आपको। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है बेटा लिक्विड के अंदर। ठीक है, चलिए अब लास्ट एप्लीकेशन पे आते हैं बेटा अपन लॉ के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है लास्ट वाला, ध्यान से सुनना और समझना ध्यान से। लास्ट एप्लीकेशन क्या है, स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स क्या है, इसका ध्यान से सुनना बेटा। स्कूबा डाइवर्स का मतलब होता है बेटा जो डाइव लगाते हैं ना सी के अंदर, गहरे पानी के अंदर जो डाइव लगाते हैं, देखा होगा आपने, कॉस्ट्यूम वगैरह पहनकर, पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर, बहुत गहरे गहरे पैसिफिक ओशियंस, हिंद ओशियन, इंडस ओशियंस, उनके अंदर बहुत ही बेटा गहरे गहरे ओशियंस होते हैं, क्या लगाते हैं, डाइव लगाते हैं बेटा। इतना नीचे वो डेप्थ में जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तैयारी के साथ जाते होंगे कि नहीं। तो सुनते क्या होता है, जब स्कूबा डाइवर्स बहुत ही गहराई में चले जाते हैं बेटा, बहुत ही डीप सी में चले जाते हैं, तो सुनिए बेटा नीचे वाटर की डेंसिटी कितनी बढ़ जाती है, वाटर कितना प्रेशर बढ़ जाता है नीचे, इतना सारा पानी का वॉल्यूम देखो, सी में कितना पानी होता है बेटा, इतना सारा वॉल्यूम वाटर का, तो आसपास क्या हो जाता है बेटा, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए इधर मान लिया अपना क्या है, ओशन। जब स्कूबा डाइवर डाइव लगाई और जब वो बिल्कुल बेटा बॉटम में है, ये अपना स्कूबा डाइवर, ये स्कूबा डाइवर बिल्कुल क्या है बेटा, बॉटम के अंदर है, तो जब बहुत ही डीप में चले जाते हैं बेटा, तो वो क्या ज्यादा फील करते हैं बेटा, प्रेशर बहुत ज्यादा फील करते हैं। प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है डेप्थ में, और ज्यादा प्रेशर होने पर आपने पढ़ा है बेटा, प्रेशर जब ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है बेटा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, किसकी, गैस की, गैस सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। तो जब ये स्कूबा डाइवर बेटा डेप्थ में जाएगा ना, गहराई में चला जाएगा, तो उसकी ब्लड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा, गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब सुनिए, अब अगर वो स्कूबा डाइवर जो सिलेंडर लेके गया बेटा, उसके अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनना। स्कूबा डाइवर के सिलेंडर के अंदर कौन कौन सी गैसेस होती है, N2 O2 प्लस हीलियम, ये ध्यान में रखना, मिक्सचर होता है। स्कूबा डाइवर जो सिलेंडर लेके जाता है बेटा, उसके अंदर एक तो होती है मेनली नाइट्रोजन, लगभग 54% के आसपास होती है, और 32% के आसपास होती है ऑक्सीजन, और बाकी बची हुई क्या हो जाती है बेटा, आपकी हीलियम होती है। तो जो स्कूबा डाइवर्स अपने साथ बेटा सिलेंडर जो लेके जाता है ना रेस्पिरेशन के लिए, उसके अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं। क्या होता है बेटा, मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं, और स्पेशली उसके अंदर एक इनर्ट गैस होती है। क्या होती है उसके अंदर, एक इनर्ट गैस होती है। तो क्वेश्चन यहीं से आता है बेटा कि स्कूबा डाइवर्स अपने साथ जो गैस सिलेंडर लेके जाता है बेटा, उसके अंदर इनर्ट गैस क्यों लेके जाता है साथ में मिक्स करके, सिर्फ ऑक्सीजन नाइट्रोजन लेके ही क्यों नहीं जाता है? सिर्फ ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो ले सके जा सकता था ना, ऑक्सीजन तो यूज करनी है उसको मेनली, तो साथ में इनर्ट गैस डिसॉल्व क्यों नहीं जा रहा है सिलेंडर के अंदर? तो क्वेश्चन यहीं से आता है। तो रीजन सुनना बोला मैंने, क्या कहा, जब स्कूबा डाइवर कहाँ पहुंच गया बेटा, डेप्थ के अंदर पहुंच गया, तो वो क्या फील कर रहा है, हाई प्रेशर फील कर रहा है बेटा, प्रेशर बहुत ज्यादा फील कर रहा है। और जब प्रेशर ज्यादा फील करेगा तो आपको पता है बेटा, जब प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या बढ़ जाती है बेटा, गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सुना ध्यान से, तो जब स्कूबा डाइवर कहाँ प्रेजेंट है, डेप्थ में, तो उसके ब्लड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके ब्लड के अंदर क्या होगा बेटा, गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। चलो बढ़ गई, कोई बात नहीं। लेकिन जब ये स्कूबा डाइवर बेटा वापस सरफेस पर जाएगा, जब ये स्कूबा डाइवर वापस सरफेस पर जाने लगेगा, तो प्रेशर क्या होगा बेटा, प्रेशर अचानक से बहुत ही कम हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, अचानक से बिल्कुल कम हो जाएगा। और आपको पता है बेटा कि प्रेशर कम होने पर गैस की सॉल्युबिलिटी भी वापस क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो गैस क्या होगी बेटा, ब्लड से वापस एस्केप होने लगेगी, प्रेशर कम हो गया है ना बाहर। और जब ये गैसेस बेटा ब्लड से बाहर निकलने लगेगी ना, तो ये नाइट्रोजन गैस जो है ना बेटा,
ये क्या करती है बेटा, ब्लड के अंदर क्या बनाती है बेटा, बबल्स बना देती है। क्या बना देती है बेटा गैस के अंदर, सॉरी ब्लड के अंदर क्या बना देती है बेटा, बबल्स बना देती है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन। तो क्या काम है, सुना ध्यान से, जब स्कूबा डाइवर कहाँ था, बॉटम में था, उस समय क्या था, प्रेशर बहुत ही हाई था, तो ब्लड के अंदर क्या हो गया बेटा, गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, मतलब गैस बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हो गई ब्लड के अंदर, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन वापस बेटा जब वो स्कूबा डाइवर सरफेस पे जाने लगेगा ना, तो सरफेस पे से वापस आएगा बेटा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अचानक से, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, वापस सरफेस पे जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, वाटर का प्रेशर कम हो जाएगा, और जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो ब्लड से ऑक्सीजन वापस क्या होगा, रिलीज होगी। और जब ये नाइट्रोजन गैस ब्लड से एकदम से रिलीज होने लग जाती है ना बेटा, तो क्या होता है, वो ब्लड के अंदर क्या फॉर्म कर देती है बेटा, बबल्स बना देती है। क्या बना देती है, ब्लड के अंदर बबल्स बना देती है, और अपनी जो ब्लड कैपिलरीज होती है, छोटे छोटे कैपिलरीज होती है ब्लड की, ब्लॉक हो जाती है बेटा। क्या हो जाती है, ब्लड कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती है, और एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट हो जाती है, उसको बेटा बोलते हैं बैंड्स। क्या बोलते हैं, बैंड्स। तो ब्लड में क्या बन जाते हैं बेटा, बैंड्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, बैंड्स बन जाएंगे। तो बैंड्स कैसे बने बताया मैंने आपको, कि जब उसको डाइवर वापस बॉटम से सरफेस पर जाएगा, प्रेशर कम हुआ, और प्रेशर कम होने से बेटा क्या हुआ, गैस ब्लड से वापस रिलीज हुई। कौन सी गैस, मेनली नाइट्रोजन गैस। ये क्या फॉर्म करेगी बेटा, बबल्स फॉर्म कर देती है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, और इस मेडिकल कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा, बैंड्स बोलते हैं। और इससे बहुत ही ज़्यादा पेन फील करता है वो स्कूबा डाइवर। स्कूबा डाइवर क्या करता है बेटा, बहुत ही ज़्यादा पेन फील करता है। आई बात समझ में। तो ये पेन फील नहीं करे, ऐसी कंडीशन नहीं आए ये बैंड्स वाली, इसीलिए क्या करता है बेटा, कि नाइट्रोजन के साथ में कुछ अमाउंट किसका डालते हैं, इनर्ट गैस का डालते हैं। किसका डालते हैं बेटा, इनर्ट गैस का, ताकि नाइट्रोजन का वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाए, नाइट्रोजन का वॉल्यूम थोड़ा क्या हो जाए, सिलेंडर के अंदर कम हो जाए। और इसलिए क्या डालते हैं बेटा, इनर्ट गैसेस डालते हैं। आपको पता है बेटा, इनर्ट गैसेस क्या होती है, लेस सॉल्युबल, इनर्ट है, क्या रिएक्ट करेगी, ब्लड के साथ कंबाइंड ही नहीं होगी, इनर्ट है एक तरह से, क्योंकि सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है बेटा, कम होती है। आई बात समझ में। तो उस पेनफुल इफेक्ट को, उस बैंड्स वाली कंडीशन को कम से कम क्रिएट करना है, उसके लिए क्या करना है अपन को, नाइट्रोजन का वॉल्यूम कम करना है सिलेंडर के अंदर। उसके लिए अपन क्या फिलअप कर देते हैं, कुछ अमाउंट में इनर्ट गैसेस फिल कर देते हैं। क्या फिल कर देते हैं बेटा, इनर्ट गैसेस फिल कर देते हैं। आई बात समझ में। यहाँ पे लग गया हैंडल लॉक, नीचे क्या था, प्रेशर ज़्यादा था तो गैस ज़्यादा सॉल्युबल हो गई, ऊपर गया सरफेस पर प्रेशर कम हो गया तो गैस का अमाउंट की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गई, ब्लड के अंदर कम हो गई। काम आया हैंडल लॉक अपने यहाँ पर। चलिए, तो ये अपने 4-5 घटक क्या थे आपके हैंडल लॉक की एप्लीकेशंस थी। इस पर आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है बेटा, आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इस पर आया भी था 2 साल पहले क्वेश्चन। क्या आया था क्वेश्चन, बात करता हूँ तो इधर देखिए क्या क्वेश्चन आया था 2-3 साल पहले सीबीएसई के अंदर, कि एक्वेटिक एनिमल्स कोल्ड वाटर में इजीली सरवाइव कर लेते हैं। क्या है बेटा, एक्वेटिक एनिमल्स कोल्ड वाटर में इजीली सरवाइव करते हैं। जो एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब जो पानी में रहते हैं, तो पानी में रहने वाले एनिमल्स बेटा कोल्ड वाटर में रहना पसंद करते हैं। उनके लिए ज़्यादा बेटर कंडीशन कौन सी है बेटा, कोल्ड वाटर। तो ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन आया था बेटा 2 years पहले। तो रीजन सुनिए बेटा, कोल्ड वाटर, इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, लो टेम्परेचर। और अपन ने पढ़ा है कि जब टेम्परेचर लो होता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है किसकी, गैस की। तो गैस इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, हाई होती है। तो कोल्ड वाटर में क्या होता है बेटा, लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर की वजह से गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए क्या कह सकते हैं अपन, कि जो कोल्ड वाटर होता है बेटा, जो कोल्ड वाटर होता है उसके अंदर O2 गैस ज्यादा डिसॉल्व रहती है। क्या रहती है बेटा, O2 गैस ज्यादा डिसॉल्व रहती है। तो अच्छा है ना, बढ़िया हो गया ना। ऑक्सीजन गैस ज्यादा अवेलेबल है तो ऑक्सीजन रिच है वाटर। हो वाटर क्या बेटा, ऑक्सीजन रिच है। तो ध्यान रखना, कोल्ड वाटर कैसा होता है बेटा, ऑक्सीजन रिच होता है। ठंडे पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस की डिसोल्यूशन बढ़ जाती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स जो है कोल्ड वाटर में भी इजीली सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है ना। वो टेंशन नहीं, उनको ठंडा पानी दो।
क्लियर हो गई बात? चलिए, इसी के साथ अपना हेनरी लॉ वाला बेटा टॉपिक खत्म हुआ। अब अपन अगले अपने टॉपिक पे आते हैं बेटा आज वेपर प्रेशर। इस पे आता है बेटा वेपर प्रेशर पे। 2 मिनट रुकिए, करते हैं। चलिए बेटा अगला टॉपिक में स्टार्ट करते हैं अपना अपन वेपर प्रेशर। अपना अगला टॉपिक है बेटा वेपर प्रेशर। तो ध्यान से सुनना बेटा, क्या चीज है वेपर प्रेशर? ध्यान से सुनना। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। वेपर प्रेशर मतलब प्रेशर exerted by vapor, प्रेशर exerted by vapor। तो जब वेपर क्या करती है बेटा? प्रेशर लगाती है, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं बेटा? वेपर प्रेशर बोलते हैं। ऐसा प्रेशर जो कौन एक्सर्ट करे, कौन लगाए? वेपर लगाए, उसको क्या बोलेंगे बेटा? वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो द प्रेशर exerted by vapor is called वेपर प्रेशर। अब सुनिए कैसे, देखो मान लिया बेटा कि क्लोज कंटेनर है। इस क्लोज कंटेनर में क्या फिलअप कर रखा है बेटा? मैंने वाटर फिलअप कर रखा है और इसको मैं किसी बर्नर पर हीट कर रहा हूँ। ये मेरा बर्नर, ये मेरा वाटर, और ये कैसा वेसल है बेटा? अपना क्लोज वेसल। कैसा वेसल है बेटा? क्लोज वेसल। अब जब मैं इस क्लोज वेसल के अंदर बेटा वाटर को हीट करूंगा तो इस वाटर से क्या बनेगी बेटा? इस वाटर की वेपर बनेगी। क्या बनेगी? इस वाटर की वेपर बनेगी। और ये वेपर क्या करेगी बेटा? ये वेपर जो बनी है वापस क्या करेगी बेटा? इसी लिक्विड की सरफेस पर क्या लगाएगी बेटा? प्रेशर लगाएगी। क्या लगाएगी बेटा? प्रेशर लगाएगी। उसी प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो डेफिनेशन वापस सुनना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। तो माने लिक्विड है बेटा, इस लिक्विड को मैंने हीट किया तो इससे क्या बनी बेटा? ये वेपर बन गई। और ये बनी हुई वेपर ही जब क्या करती है? उसी लिक्विड की सरफेस पर, उसी लिक्विड की ये सरफेस है लिक्विड की, इस पर क्या लगाती है बेटा? प्रेशर लगाती है। उस प्रेशर को क्या बोलते हैं बेटा? वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। और इसी वेपर प्रेशर की वजह से तो बेटा अपना क्या होता है? फूड कुक होता है। कुकर्स के अंदर देखते हैं ना अपन, कुकर के अंदर होता क्या है? इस वेपर प्रेशर से तो अपना फूड जो होता है अपना बॉईल होता है, कुक होता है। एक बात सुन लो, तो डेफिनेशन वापस सुन लो। द प्रेशर exerted by vapor on the surface of liquid is called vapor pressure। लिक्विड की जो वेपर बनी, उसी वेपर ने जब उसकी लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर लगाया बेटा, उस प्रेशर को अपन ने क्या बोला? वेपर प्रेशर बोला। ओके, डेफिनेशन क्लियर? चलिए अब बात आती है बेटा कि इस वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। कब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, कब घट जाएगा, वो चीज देखनी है अपन को। अपना अगला टॉपिक है बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे वेपर प्रेशर को? पहला है बेटा टेम्परेचर, ये सबसे इजी है। देखो टेम्परेचर, ध्यान रखना है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, या फिर कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर अमाउंट। वेपर अमाउंट बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा बेटा? वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। सिंपल बात देखो, दो लिक्विड से मान लिया, लिक्विड ए लिक्विड बी, ये बढ़ने लगाया नहीं बढ़ने लगाया, इसको अपने किया बेटा 80 डिग्री सेल्सियस पे गरम, इसको क्या 90 पे गरम। अब देख लो बेटा, जब 90 पे गरम करूंगा तो वेपर क्या बनेगी बेटा? ज्यादा बनेगी। 80 पे गरम होगा तो वेपर क्या बनेगी? कम बनेगी। और वेपर का अमाउंट जितना ज्यादा होगा बेटा, वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना है बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? अमाउंट ऑफ वेपर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है बेटा? अमाउंट ऑफ वेपर बढ़ जाता है। और वेपर का अमाउंट जितना ज्यादा होगा, वेपर का अमाउंट जितना ज्यादा होगा, वो वेपर उतना ही ज्यादा क्या प्रेशर अप्लाई करेगी बेटा? प्रेशर अप्लाई करेगी। क्या करेगी? प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेगी। ध्यान रखना है, वेपर प्रेशर कब ज्यादा आता है? जब वेपर का अमाउंट ज्यादा होता है। तो वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन
amount of vapor, and amount of vapor depends upon temperature. So amount of vapor increases by increasing temperature, and vapor pressure increases by increasing amount of vapor. सिंपल है चीज। चलिए अगला बेटा फैक्टर कौन सा अफेक्ट करता है, देखिए एक तो हो गया टेम्परेचर, दूसरा interaction या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन solute and solvent particles। देखिए कैसे, ये मेरा सोल्यूशन है बेटा। अब हमारे सोल्यूशन का कंपोनेंट ए, एक कंपोनेंट है बी, दो कंपोनेंट है मान लिया, ठीक है। अब ए मान लिया कौन है, सॉल्वेंट, बी मान लिया कौन है मेरा, सॉल्यूट। अब इसको मैं गर्म कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। अब अगर जब मैं सोल्यूशन को गर्म कर रहा हूँ और इस सोल्यूशन के अंदर बेटा ए और बी के बीच में क्या ज्यादा है, अगर ए और बी पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन अगर ज्यादा है, ए कौन है सॉल्वेंट, बी कौन है बेटा सॉल्यूट, तो अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट में अट्रैक्शन ज्यादा है पार्टिकल्स के बीच में, तो इनकी बेटा वेपर क्या बनेगी बेटा, कम बनेगी। ध्यान रखना, वेपर क्या बनेगी, कम, और वेपर कम बनेगी, वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, लो। तो ध्यान रखना, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ने पर, जैसे दो पार्टिकल बेटा देखो इधर, ये दो पार्टिकल है, इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर पार्टिकल्स में अट्रैक्शन ज्यादा है तो इनकी क्या बनेगी बेटा, वेपर कम बनेगी। ध्यान रखना, और ऐसा क्यों है, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ने पर बेटा इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा एक्सपेंस करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है बेटा, एनर्जी ज्यादा एक्सपेंस करनी पड़ती है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए इनकी वेपर कम बनती है। ध्यान रखना है बेटा, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बढ़ने पर पार्टिकल किसके भी हो सकते हैं, चाहे सॉल्यूट सॉल्वेंट हो, चाहे सॉल्वेंट सॉल्वेंट हो, चाहे सॉल्यूट सॉल्यूट हो। मान लिया प्योर सॉल्यूट भी तो हो सकता है, प्योर सॉल्यूट भी हो सकता है, इसलिए क्या बोलोगे, कौन सा अट्रैक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट अट्रैक्शन। मान लिया प्योर सॉल्वेंट भी हो सकता है, ये प्योर सॉल्वेंट, तो उसके लिए क्या बोलोगे बेटा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन चाहे कोई भी हो बेटा, चाहे सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन हो, चाहे सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन हो, और चाहे सॉल्यूट सॉल्यूट अट्रैक्शन हो, इसका अमाउंट जितना ज्यादा होगा बेटा, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, वेपर क्या बनेगी बेटा, कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो ध्यान रखना है बेटा, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ने पर अमाउंट ऑफ वेपर कम हो जाता है, और अमाउंट ऑफ वेपर कम होने पर वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, बात हो जाएगा, इजीली समझ में आ गया। चलिए थर्ड है, थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसी पे अपने आगे का चैप्टर चलेगा। देखो थर्ड फैक्टर है एडिशन ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, एडिशन ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ध्यान सुनना है, क्या कर रहा है, बहुत काम की चीज है, ध्यान से देखना। मान लिया ये मेरा है बेटा कंटेनर ए, और इस कंटेनर ए के अंदर क्या फिलअप कर रखा है बेटा, प्योर सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट ही है, और वो कौन सा ले लिया, मान लिया बेटा वाटर ले लिया। और कंटेनर ए, इसके अंदर बेटा क्या है बेटा, प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्यूट मिक्स नहीं है, और सॉल्वेंट कौन सा लिया मैंने, वाटर लिया। अब क्या किया बेटा, कंटेनर बी, इस कंटेनर बी के अंदर क्या किया मैंने, प्योर वाटर का है ये, साथ में सॉल्ट डाल दिया, और सॉल्ट मेरा क्या हो गया, एक सॉल्यूट। और जैसे ही मैंने सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिक्स किया, अभी मेरा क्या बन गया बेटा, सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, सॉल्यूशन। ये तो था प्योर सॉल्वेंट, ये क्या है बेटा, सॉल्यूशन, बिकॉज़ इसके अंदर क्या मिक्स है, सॉल्ट भी मिक्स है। क्या मिक्स है, सॉल्ट भी मिक्स है। सॉल्ट कौन है, एक सॉल्यूट है। अब देखो एक टर्म लिखिए बेटा यहाँ पर, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। क्या लिखिए बेटा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो पहले बात समझनी पड़ेगी बेटा आपको कि नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है, तो सुनिए ध्यान से। दो टर्म्स होती है, एक तो होती है नॉन वॉलेटाइल, एक तो टर्म होती है बेटा नॉन वॉलेटाइल, और एक होती है बेटा वॉलेटाइल। तो क्या मतलब दोनों का,
वॉलेटाइल का मतलब वेपोराइजेशन कैन टेक प्लेस, ऐसा सल्यूट जिसका क्या हो सकता है बेटा, वेपोराइजेशन हो सकता है, जिसकी वेपर बन सकती है, उसको तो क्या बोलेंगे, वॉलेटाइल। और विच कैन नॉट वेपोराइज, जो वेपोराइज नहीं हो सकता, जिसकी वेपर नहीं बनेगी, उसको क्या बोलेंगे, नॉन वॉलेटाइल बोलेंगे बेटा। सिंपल चीज है बेटा, वॉलेटाइल विच कैन वेपोराइज, विच कैन कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म, ये भी बोल सकते हैं अपन, जो वेपर फॉर्म में जा सकता है उसको क्या बोलेंगे, वॉलेटाइल सॉल्यूट। और जो वेपर फॉर्म में नहीं जाएगा उसको क्या बोलेंगे अपन, नॉन वॉलेटाइल। सिंपल हो गया, वॉलेटाइल मतलब विच कैन बी कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म, और दूसरा बेटा है नॉन वॉलेटाइल मतलब जो वेपर फॉर्म में जा नहीं जाएगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, नॉन वॉलेटाइल। तो अपन अब कर क्या रहे हैं, अपन सॉल्यूट कैसा मिक्स कर रहे हैं बेटा, अपन सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं नॉन वॉलेटाइल। उसका एग्जांपल क्या है, सॉल्ट या शुगर, दोनों कैसे होते हैं, नॉन वॉलेटाइल, ध्यान रखना। तो अपन यहाँ पे क्या डाला है, सॉल्यूट, सॉल्ट डाला है, और सॉल्ट कैसा बेटा, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। कैसा बेटा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। तो अब देखिए, या तो प्योर वाटर था और पूरे वाटर की क्या बन जाए बेटा, वेपर बन सकती है, इसलिए यहाँ वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि यहाँ पर वेपर का अमाउंट क्या है, वेपर अमाउंट ज्यादा है। वाटर कैसा हो सकता है बेटा, वाटर तो वॉलेटाइल है, उसकी पूरे की वेपर बनेगी। लेकिन यहाँ क्या बेटा, यहाँ पर एक कंपोनेंट सॉल्ट की वेपर बन नहीं रही है ना, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, लो, क्योंकि क्या है, वेपर अमाउंट कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेपर अमाउंट कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो दो कंपोनेंट है, कौन कौन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसमें से एक की वेपर तो बन नहीं रही है, सॉल्यूट की वेपर बन ही नहीं रही है। तो वेपर किसकी बन रही है, सिर्फ सॉल्वेंट की बन रही है, तो उसको लॉस हो गया ना, एक कंपोनेंट तो चला गया, लॉस हो गया कंपोनेंट का, तो इसको, इसीलिए इस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, वेपर अमाउंट कम हो जाएगा, और वेपर अमाउंट कम होने से वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, वेपर अमाउंट भी कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना है बेटा, जब भी हम इसमें प्योर सॉल्वेंट में क्या मिलाते हैं, कैसे सॉल्यूट मिलाते हैं अपन, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, तो क्या होगा, सॉल्यूशन तो बन जाएगा, लेकिन उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर कब कम हो जाता है बेटा, जब अपन प्योर सॉल्वेंट में क्या मिला देते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। क्या मिला देना है इसमें, प्योर सॉल्वेंट में क्या मिला देना है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसी बात को अपन बेटा सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाते रहो, कैसे, देखना ध्यान से। मान लिया बेटा पी नॉट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और PS क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब मैंने क्या कहा, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है बेटा, प्योर सॉल्वेंट का, किससे ज्यादा है, सॉल्यूशन से, ये बात कही मैंने। अब देखो क्या हो गया, पहले वेपर प्रेशर ज्यादा था, बाद में क्या हो गया, कम। कितना कम, तो P0 माइनस PS, नहीं होगा ना। मान लिया पहले 100 था, बाद में 80 हो गया, तो मैं पूछूं आपसे कितना कम हो गया था, आप क्या बोलोगे, 100 माइनस 80। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, P0 माइनस PS, और इसी को बेटा अपन बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या हो गया, लोअर हो गया, कम हो गया, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा अपन, P0 माइनस PS से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, P0 माइनस PS से। ठीक है, और एक टर्म और आती है बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वो क्या है, देखो रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, पहले कितनी थी, लोअर तो हो गई, कितनी हो गई, पहले कितनी थी, तो कैसे लिखूंगा इसको, P0 माइनस PS तो हो गई कम, बट पहले कितनी थी, पहले थी P0। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या हुआ, पहले कितनी थी और कम कितनी हुई, तो पहले कितनी थी P0, कम कितनी हुई, P0 माइनस PS। इसी रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं बेटा अपन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो दोनों रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखने हैं आपको, कि मैं P0 माइनस PS लिखूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अगर मैं लिखता हूं बेटा P0 माइनस PS अपॉन P0, तो वो क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, कैसे लोअरिंग होती है, तो क्या मिलाना है सॉल्वेंट के अंदर, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिलाना है। क्या मिलाना है, तो जब क्या मिलाते हैं, जब प्योर सॉल्वेंट में क्या मिला देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिला देते हैं, तो क्या हो जाती है बेटा, लोअरिंग हो जाती है वेपर प्रेशर की। उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है बेटा, P नॉट माइनस PS। ठीक है बेटा, बात क्लियर होगी बात आपको ये। चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर ये टॉपिक पूरा हो गया अपना वेपर प्रेशर वाला, अगली क्लास में बेटा अपन पढ़ेंगे राउल्फ लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, क्या पढ़ेंगे अपन, राउल्फ लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक के लिए गुड बाय।